नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वर्धन वर्धन मंत्रा संस्थान से आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ आगामी बीपीएससी, सीडीपीओ और दरोगा परीक्षा जैसे जो भी वनडे एग्जाम है उसमें आने वाले बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स की चर्चा करूंगा। और यहाँ तक कि सारे जगह करंट अफेयर्स हैं, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बट मैंने एक जगह पे इसको मैंने भी इकट्ठा किया है। तो आइए मैं बिहार के करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहा हूं। तो पहला है कि हाल में ही बिहार के मुख्य सचिव के सेवा में पुनः 3 माह का विस्तार किया गया है। बताएं कि वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव कौन है। तो त्रिपुरारी शरण अभी बिहार के मुख्य सचिव हैं, जिन्हें पुनः 3 माह का विस्तार सेवा में विस्तार दिया गया है। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स बिहार के लिए। हाल में ही 23 सितंबर 2021 को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 113वीं जयंती मनाई गई है। बताएं कि उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो 23 दिसंबर जवाब है, उत्तर है कि 23 सितंबर 2021 को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 113वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 में उनका जन्म 23 सितंबर 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये सवाल भी आया है कि रामधारी सिंह दिनकर का कौन से गांव में जन्म हुआ था, तो सिमरिया गांव में हुआ था। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण के दौरान कितना प्रतिशत मतदान हुआ। तो जवाब है, बिहार पंचायत चुनाव का पहला चरण 24 सितंबर को 10 जिलों के 12 प्रखंड में आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार सभी जिलों में 65% मतदान हुआ है। चुनाव में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए पहली बार बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं का बायोमेट्रिक सत्यापन करना है, जिससे मतदाता अपने मूल मतदान केंद्र के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर दोबारा मतदान नहीं कर सके। इस बार बिहार पंचायत चुनाव 11 चरणों में आयोजित हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार चुनाव कितने चरणों में आयोजित किया जा रहा है। तो 11 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने हाल में किस जिले को उद्योगों का क्लस्टर बनाने की मंजूरी की घोषणा की है। तो इसका जवाब है, उद्योग विभाग एवं पटना साहिब उद्यम विकास संगठन द्वारा हाल में ही पटना के राजा घाट स्थित KL7 सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पटना सिटी में LED बल्ब, खिलौना, जूता, चप्पल और स्टील फर्नीचर के उद्योगों का क्लस्टर बनाने की मंजूरी देने की घोषणा की है। राइट, तो इसका जवाब है, क्लस्टर जो है भौगोलिक विशेषता को देखते हुए पटना को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल में किस देश के फैजा विथर को चेंज मेकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो हाल में ही बांग्लादेश के फैजा वथीर को चेंज मेकर अवार्ड 2021 मिला है। अब इसका डिस्कशन है कि बांग्लादेश की हैं फैजा विथर। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उनके काम के लिए 2021 का चेंज मेकर अवार्ड नियुक्त चुना गया है। पिछले वर्ष 2020 में यह अवार्ड भारतीय एथलीट दूती चंद को समाज में व्यापक बदलाव लाने के लिए इसरो के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि किसे हाल में ही 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जवाब है, कैलाश सत्यार्थी। हाल में ही नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा 76वीं संयुक्त महासभा के एक सतत विकास लक्ष्य की अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त वेलेंटिना मनोज रबाल, ब्रैड स्मिथ, ब्लैक पिंक को नए ASDG अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में अब कुल 16 SDG अधिवक्ता हो गए हैं। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार पाकिस्तान की मलाला यूसुफजाई के साथ
संयुक्त रूप से दिया गया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने हाल में ही कितने अर्जुन MK-1A युद्धक टैंक बनाने का आदेश दिया है। तो रक्षा मंत्रालय ने सेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से 118 अर्जुन MK-1A युद्धक टैंक बनाने का आदेश चेन्नई स्थित हेवी व्हीकल फैक्ट्री को बनाने का आदेश दिया है। MK-1A अर्जुन टैंक का नया संस्करण है और यह 72 नई सुविधाओं और अधिक स्वदेशी उपकरणों के साथ बनाया गया है। राइट, 14 फरवरी 2021 को टैंक अर्जुन MK-1A को चेन्नई में सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे को सौंपा गया था। हाल में ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की स्थापना हाल में ही 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री जन आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर को ही हुई थी। 2018 में झारखंड से किया गया था इसकी शुरुआत, और इस योजना के अंतर्गत अभी तक 2 करोड़ 20 लाख लोगों को लाभ मिला है। यह जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है कि हाल में ही आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो 9.7%। हाल में ही आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत का विकास दर 9.7% रहने का अनुमान लगाया है। तो ये था अब तक के हमारे महत्वपूर्ण बिहार से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स। आगे हम और भी देखेंगे। तब तक के लिए एक है कि बिहार में जो है राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय पशु बैल है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय फूल गेंदा है। जनसंख्या घनत्व 1106 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। राइट, राजभाषा हिंदू और उर्दू है। विधान परिषद 75 सीटें हैं। विधानसभा की 243 सीटें हैं और राज्यसभा 16 सीटें हैं। लोकसभा की 40 सीटें हैं। लोक नृत्य जाट, जटिन, कजरी, पनवारी और विदेशिया। इस तरह आज के हम बिहार से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। यदि आपने अब तक मेरे इस YouTube चैनल वर्धन मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।